गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। 18 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, आप सभी को पता है कल संडे को यूपीएससी का एग्जाम हुआ था और वहां पर देखिए करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही करंट अफेयर से, डेली करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। डेली करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और वो यूपीएससी में किस तरीके से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी में हमारे करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए, हम इनकी बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इनकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए आपको तो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 18 जून के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? सेकेंड, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? और हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पेरा पेरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई? तीनों ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस करंट अफेयर में कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं, तो आप इजीली कमेंट में आंसर दे पाओगे। मिड वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे। कल भी काफी सारे अच्छे क्वेश्चन थे मिड वीडियो में, उनको भी हम एंड में लेंगे। लेकिन एंड तक देखिएगा, तो और क्वेश्चन जब ऐड ऑन हो तो सबको एक साथ कंपाइल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सबसे पहला करंट अफेयर देखिए, आज के करंट अफेयर का मतलब 18 जून का। शुरू करें। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। देखिए, इंडेक्स जितने भी मैं आपको पढ़ाऊं सभी को याद रखना, क्योंकि इंडेक्स से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो किस देश में शांति का स्तर कितना ज्यादा है। शांति को अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर नापा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से आधार हैं। लेकिन कोई भी देश, वहां पर लोगों के लिए कितनी ज्यादा शांति है, कितनी ज्यादा सुरक्षा है, इस आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2024 में इस इंडेक्स में भारत को 116वीं रैंक पर रखा गया है। 116। लास्ट ईयर 2023 में जब यह इंडेक्स आया था तब भारत की रैंक 126 थी, और अब 2024 में भारत को 116वीं रैंक दी गई है। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं शांति के स्तर में वृद्धि हुई है, इसीलिए हमारी यहां पर रैंक लगातार सुधर रही है। लास्ट ईयर 2023 के इस इंडेक्स में हम 126वें स्थान पर थे शांति के मामले में, और अब 2024 में हम 116वें स्थान पर हैं। तो अभी के इंडेक्स में हमारी रैंक हो जाती है 116। अब आपके दिमाग में आएगा कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, पहले तो ये बताओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, इसके द्वारा हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2024 में इस साल ये 18वां संस्करण है, 18th एडिशन है इस इंडेक्स का। ठीक है, इस इंडेक्स में विभिन्न देशों और क्षेत्रों को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंक दी जाती है, और जितने भी देश कवर किए जाते ना, कवर किए गए हैं इस इंडेक्स में, उसमें वर्ल्ड की 99.7% पॉपुलेशन निवास करती है। ओके, तीन इंडिकेटर है, तीन डायमेंशन से जिनके आधार पर शांति को काउंट किया जाता है। पहला, किसी भी देश में सोशल सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, सेफ्टी कितनी अच्छी है लोगों के लिए। सेकेंड, उस देश में जो घरेलू हिंसा या फिर अंतरराष्ट्रीय जो संघर्ष चल रहा है वो कब तक चलेगा, कब खत्म हो सकता है। और इसके अलावा किसी भी देश में सैन्यकरण कितना ज्यादा किया जा रहा है सेफ्टी के लिए। इन अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तीन डायमेंशन है। अब 2024 में 163 देशों को सम्मिलित किया गया। 163 कंट्री काउंट की गई, 163 देशों को सम्मिलित किया गया। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड और थर्ड पर है ऑस्ट्रिया। तीनों ही यूरोप की कंट्रीज है। भारत को 163 देशों में 116वीं रैंक पर रखा गया शांति के मामले में। लास्ट ईयर हम 126वें स्थान पर थे। आखिरी रैंक पर कौन? तो आखिरी रैंक पर है यमन।
सबसे ज्यादा अशांति यमन में देखने को मिल रही है वर्तमान में। वैसे देखिए ये तो हो गई रैंक, लेकिन काफी सारे की पॉइंट्स भी बताए गए हैं, काफी चीजों को एड्रेस भी किया गया है। जैसे देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस समय पूरी दुनिया में 92 देश 56 जगह पर युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध में अब तक 1,62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2023 तक अलग अलग युद्धों में वर्ल्ड जो है ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन पैसा बर्बाद कर चुका है। 19.8 ट्रिलियन डॉलर मतलब ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन। देखिए की पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको रैंक याद रखनी पड़ेगी। पहली रैंक पर कौन, इंडिया कौन सी रैंक पर है और आखिरी रैंक पर कौन। इस इंडेक्स में यह भी बताया गया कि एक तो मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका, यहां पर सबसे ज्यादा अशांति है। यहां पर वर्ल्ड में जो 10 में से 4 अशांत देश है वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्षेत्रों के, और सूडान और यमन ये सबसे अशांत देशों की सूची में सबसे आखिरी में, मतलब सबसे ज्यादा अशांत है। ओके, तो यमन में सबसे ज्यादा अशांति देखने को मिलेगी, ये इस इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंक पर रखा गया है। ओके, यहां पर शरणार्थी समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि आप समझ रहे हैं किसी भी देश में अशांति का कारण क्या होता है, तो गृह युद्ध, हिंसा, भूखमरी। तो इसके कारण जो माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज, उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस इस इंडेक्स को जारी करता है हर साल। ठीक है, 2024 में भारत की रैंक पूछी गई है, तो ये कौन सी है, 116, याद रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक कोर्स ऑफ द डे बता देता हूं। देखिए कल काफी स्टूडेंट का कमेंट थे कि सर क्योंकि एप्लीकेशन में हमारा डेटा थोड़ा ट्रांसफर हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था दूसरी एप्लीकेशन पे, तो कुछ समय के लिए एप्लीकेशन पे आप कोर्स परचेस नहीं कर पाए, अवेल नहीं कर पाए, इसलिए कल का जो ऑफर ऑफ द डे है वो आज भी आपके लिए कंटिन्यू किया गया है। इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है आपके लिए, काफी नॉमिनल चार्जेस में, 99 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, पीडीएफ आपको सब कोर्स के अंदर मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं इंग्लिश के, आपको ये सब आपके कोर्स में अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, वहां पर आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट इस कोर्स को आज अवेल कर सकते हैं। डन। आगे आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो पूरे वर्ल्ड के 10 लोगों को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। इनमें से भारत के सिद्धेश सकोरे हैं। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लैंड हीरो, जिन्होंने लैंड के लिए, भूमि को बचाने के लिए काम किया हो, तो उसे यूनाइटेड नेशन एजेंसी लैंड हीरो के रूप में नामित करती है। तो इस बार भारत के लैंड हीरो कौन, ये हैं सिद्धेश सकोरे, महाराष्ट्र के। ठीक है, पूरी डिटेल देखेंगे। देखिए 17 जून को एक डे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस। इस मौके पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई। 10 लैंड हीरो पूरे वर्ल्ड में घोषित किए गए, जिसमें से भारत के सिद्धेश सकोरे को नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया। अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया, तो देखिए भारत में कृषि भूमि पर मिट्टी के क्षरण की समस्या को खत्म करने और इसके अलावा कृषि वानिकी मॉडल को डेवलप करने के लिए इन्हें जाना जाता है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाया है इन्होंने अपने कार्यों से, अपने वर्क से। इसीलिए लैंड हीरो के रूप में सिद्धेश सकोरे को हाल ही में नामित किया गया। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और नॉर्मली नेचुरल फार्मिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र के एक बहुत ही फेमस टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। ठीक है ना, तो सिद्धेश सकोरे हैं, नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है, ये एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा किसान और एग्रो रेंजर के भी महाराष्ट्र में ये संस्थापक है।
ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लैंड हीरो के रूप में इन्हें नामित किया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? देखिए, यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। आंसर डी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इंडिया के साथ साथ 100 देशों से अधिक देशों के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करने आए थे यहां पर। और यूक्रेन में शांति स्थापित कैसे की जा सकती है, शांति लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस एक मुद्दे पर यहां पर बातचीत की गई। ठीक है ना, 80 देश के डायरेक्ट डेलीगेट्स थे और इसके अलावा नॉन ऑफिशियल के साथ मिलाएं तो 100 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना, 80 देशों ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने की बात कही है। जो मेन ऑफिशियल थे उन्होंने यहां पर बोला कि शांति स्थापित की जानी चाहिए यूक्रेन में। तो सम्मेलन ही यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए था, क्योंकि आप सभी जानते हैं रशिया काफी समय से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, जिसमें यूक्रेन लगभग डिस्ट्रॉय हो गया है, लगभग तबाह हो गया है। तो कैसे शांति स्थापित की जा सकती है, कैसे सभी देशों को एक साथ लाया जा सकता है, इस उद्देश्य से इस समिट का आयोजन हुआ था स्विट्जरलैंड में। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड में। ओके, चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसे कहा जाता है STSS, किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो देखिए, जापान में हाल ही में इस सिंड्रोम से भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। यह बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। आंसर बी। नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यह जो बैक्टीरिया है ना, ह्यूमन जो मांस होता है ना उसको खाता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है 48 घंटे के अंदर। तो काफी परेशान है अभी जापान इस डिसीज के कारण। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, याद रखिएगा। जापान में भयावह लेवल पर यह बीमारी सामने आई है। ठीक है, यह जो बीमारी है, डिसीज है, बैक्टीरिया जनित है और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। वैसे आप डायरेक्ट बैक्टीरिया भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, जापान में काफी सारे मामले अभी निकल के आए हैं। मरीज के शरीर में यह बैक्टीरिया मांस खाने का काम करता है और मरीज की मृत्यु हो जाती है विद इन 48 आवर्स। बच्चे और बुजुर्ग को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है ये बैक्टीरिया। संक्रमित लोगों में सबसे पहले सूजन, गले में खराश, ऐसे नॉर्मली जो सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती। तो बैक्टीरिया बहुत स्पीड से फैल रहा है, बहुत स्पीड से वर्क करता है और शरीर का मांस खाने का काम करता है। जापान के अलावा यूरोप के भी 5 देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, यहां पर भी इस बैक्टीरिया के कारण पर्टिकुलर इस डिसीज या सिंड्रोम के मरीज देखने को मिले। ओके, तो जापान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी से, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। आंसर हो जाएगा आंसर बी। वाइस प्रेसिडेंट बोल लें या फिर राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन बोल लें, सभापति बोल लें, वो एक ही होते है ना। आर्टिकल 64 मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है पॉलिटी में और आपको पता होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। प्रेरणा स्थल में है क्या? तो भारत के जितने भी राष्ट्र प्रतीक है वो और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी मूर्तियां एक साथ इस प्रेरणा स्थल पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। आगे आइए, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इंडिया या भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। ठीक है, IORA
इसके जो मेंबर कंट्री है, 23 मेंबर कंट्री है, इन मेंबर कंट्री के मध्य में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? 2024 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। पहले तो देखिए, ये तो ठीक है, सम्मेलन पता चल गया कि सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, उद्देश्य क्या है ये भी समझ में आ गया, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि IOR है क्या। तो इसे कहा जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन के आसपास के 23 देश इस संस्था के सदस्य हैं। आपसी सहयोग स्थापित करने, हिंद महासागर में शांति स्थापित करने, आपसी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वैसे ये जो विजन है ना, ये नेल्सन मंडेला, जिनकी हमने कल भी बात की थी, एक मिड वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया है? 1990 में। दो व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न दिया गया है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। इनमें से नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो नेल्सन मंडेला के विजन के आधार पर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, 1997 में स्थापना की गई थी। 23 सदस्य देश है, भारत भी मेंबर कंट्री है। हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था। अब इसी के क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता 2023 से लेकर 2025 तक श्रीलंका के पास है, ध्यान रखना। लास्ट ईयर 2023 में इसके मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था श्रीलंका में। तो श्रीलंका के पास 2023 से 2025 तक अध्यक्षता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। ठीक है, तो यह भी समझ में आ गया। और इसका क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया? तो मिशन निश्चय ये शुरू किया है पंजाब राज्य की पुलिस ने। पंजाब के बारे में आप जानते हैं, ये भारत का सीमावर्ती इलाका है, ये पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। तो पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल और वहां की जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनके साथ मिलकर पंजाब के फाजिल्का जिले में ड्रग्स के खिलाफ एक सप्ताह का अभियान चलाया है और इसे ही नाम दिया है मिशन निश्चय, ताकि जो तस्करी होती है सीमा के आर पार ड्रग्स और नशीले पदार्थों की, उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। पर्टिकुलर फाजिल्का जिले को इसलिए चुना गया क्योंकि ये पाकिस्तान से 108 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है ना। तो नशीले पदार्थों की मांग आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना ग्रामीण या सीमावर्ती लोगों से, इस नेटवर्क को तोड़ना पंजाब पुलिस का मुख्य उद्देश्य है मिशन निश्चय को चलाने का। किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है नशे के खिलाफ? पंजाब राज्य की पुलिस ने। ओके। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 10 से ज्यादा देशों की जो एयरफोर्स है, 10 से ज्यादा देशों की एयरफोर्स अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में पार्टिसिपेट करेगी और 2024 में इसका आयोजन किया जाने वाला है इंडिया में। आंसर ए। जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं उनकी एयरफोर्स के मध्य में आपसी तालमेल स्थापित करना, आपसी संबंधों को मजबूत करना, है ना, फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना, इस अभ्यास तरंग शक्ति को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन इंडिया में किया जा रहा है 2024 में। ठीक है ना। 10 देशों की सेनाएं भाग लेने वाली है, 10 और बढ़ भी सकते, पर 10 देशों की सेनाएं तो पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। आयोजन कहां पर होगा? तो आयोजन देखिए 2 अलग अलग फेज में किया जाएगा। पहला फेज अगस्त के पहले 2 सप्ताह में, ठीक है ना, दक्षिण भारत में आयोजित किया जाएगा कहीं पर। अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कहां पर पर्टिकुलर, लेकिन दक्षिण भारत में। और फिर सेकेंड फेज अगस्त के अंत और सितंबर के मध्य तक पश्चिम भारत में आयोजित किया जाएगा, राजस्थान तरफ कहीं। ठीक है ना। तो ये 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसका नाम है क्या? बहुराष्ट्र वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में कहां आयोजित होगा? इंडिया में। ठीक है।
चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, वहां पर एमपी में स्थित है, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, एमपी में, ये याद रखिएगा। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो यहां पर एशियाई चीतों या सॉरी अफ्रीकी चीतों के पुनर्वास के लिए पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। पूरी तैयारियां स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी कर ली है, अब यहां पर लाकर अफ्रीकी चीतों को स्थापित किया जाएगा। वैसे आपको पता है पूरे भारत में पहली बार अफ्रीकी चीतों को कहां पर लाकर बसाया गया है? कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क, यह भी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। और अब दूसरा कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, कुनो पालपुर के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो पहले अभ्यारण्य था, अब नेशनल पार्क हो चुका है 2018 में। तो कुनो नेशनल पार्क या कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर में, यहां पर पहली बार पूरे भारत में बार बार एशियाई निकल रहा है, अफ्रीकी चीतों को लाकर 2022 में छोड़ा गया था। और अब अफ्रीकी चीते छोड़े जाएंगे गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश के मंदसौर में। चीता पुनरुत्थान परियोजना के तहत 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए गए थे, कितने? 8। और आगे चलकर फरवरी 2023 में अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था कुनो नेशनल पार्क में। और अब नया नेशनल पार्क या अभ्यारण्य जहां पर स्थापित किया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस संगठन ने रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024 जारी की? तो इस रिपोर्ट जो कि रिफ्यूजीज या शरणार्थियों से संबंधित है, इसे जारी किया है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने। तो रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई, आंसर डी हो जाएगा, UNHCR। देखिए रिपोर्ट के अंदर के बिंदु तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट किसकी है ये आप याद रखिए। तो ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024 रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। कुछ की पॉइंट्स देख लेना चाहिए हमको। तो देखिए शरणार्थी के बारे में जानते हैं, अभी हमने बात की थी, जो अपने देश में घरेलू हिंसा, युद्ध या किसी भी और उत्पीड़न के कारण माइग्रेट करके किसी और देश में चले गए हों अवैध रूप से, तो ये रिफ्यूजीज हैं। दुनिया भर में इनकी संख्या लगभग 120 मिलियन हो गई है और 2023 के अंत तक 117.3 मिलियन, ऑलमोस्ट 11.73 करोड़ लोग जबरदस्ती विस्थापित किए गए। 12 करोड़ तो रिफ्यूजीज हैं ही, उनमें से इतने तो जबरदस्ती ही विस्थापित हुए हैं, अपनी इच्छा से नहीं गए। कंडीशन वैसी थी कि उनको मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, सर्वाधिक विस्थापन वाले देश देखें जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेट्स हुए हैं लोग, तो नाम से समझ में आ जाएगा, सूडान, गाजा, म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, कांगो, सोमालिया, ये सब ऐसे देश है जहां पर लगभग गृह युद्ध चलता ही रहता है। तो यहां से सबसे ज्यादा हमको माइग्रेशन देखने को मिला है। ठीक है, रिफ्यूजीज देखने को मिले। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एड्रेस की गई है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन HCR, इसको रिफ्यूजीज एजेंसी बोलने से अच्छा है हम यूनाइटेड नेशन इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो ये सही रहेगा क्योंकि उसका पूरा हमको UNHCR का फुल फॉर्म मिल रहा है। तो इस संस्था के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेंड्स रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024। ठीक है, इस संस्था की बात करें तो देखिए शरणार्थियों के संरक्षण सुरक्षा के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। 14 दिसंबर 1950 को स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। डन। तो यहां पर 18 जून के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। अब मैं आपको कल के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करवा देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम यूपीएससी के पेपर पर डिस्कस करेंगे जो कल हुआ है। 2-5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि करंट अफेयर में हमारे ही करंट अफेयर से पूछे गए हैं, डेली करंट अफेयर से हमको वहां पर देखने को मिले। देखिए पहले हम रिवीजन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गौरव पांडे।
लद्दाख में हेमित्सु त्योहार शुरू किया गया किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पद्म संभव। भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया? तो कौन सा था? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। ठीक है। 8वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया सुबैया नल्लमुथु को। आगे, दक्षिण अफ्रीका का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया दूसरी बार? सिरिल रामफोसा। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह अल्पना किलावाला की पुस्तक है। हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया, किस चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? तो चंद्रयान 1। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस अभी हमने बात की, कब मनाया जाता है? 17 जून। क्लियर? आगे आ जाएं। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? कहां लगता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके बाद हाल ही में काउली पुरस्कार की घोषणा की गई, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कितने साइंटिस्ट या व्यक्तियों को दिया गया? 8 लोगों को, है ना। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे। अब पहले क्वेश्चन ऑफ द डे बता देता हूं मैं आपको, जो हमारे कल के क्वेश्चन थे। आंध्र प्रदेश में हुए 16वें विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। ठीक है। ओडिशा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 147 सीटें देखने को मिलती है ओडिशा विधानसभा में, बीजेपी को बहुमत मिला है। निम्नलिखित में से कौन मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को चुना गया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है स्नेहा सिंह का। देखिए, मिड वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो नेल्सन मंडेला 1990 में भारत रत्न दिया गया। एक और क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 1 को किस सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो यह है PSLV C11। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे हो गए। अब हम बात करते हैं यूपीएससी में हमारे करंट अफेयर से कहां से क्वेश्चन आए। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो देखिए, मैंने आपको 30 दिसंबर के सेशन में पढ़ाया था लास्ट ईयर 2023 में। देखो, व्हाई भारत मैटर्स किसकी बुक है? तो ये है एस जयशंकर। आंसर है क्या? एस जयशंकर। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई कौन सी संपत्तियां हैं जिनको 2023 में शामिल किया गया? ऐसी कितनी है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल? तो 2023 में 2 प्लेस यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुए हैं, एक शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर। देखो, दोनों ही क्वेश्चन है, एक 19 सितंबर को, एक 20 सितंबर 2023 को। देखो, 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन और 42वां विश्व धरोहर स्थल कर्नाटक में होयसल के मंदिर। ये रहा आपका आंसर। तो यहां पर हमारा आंसर बी होता। ठीक है ना, केवल 2। 4 में से 2 प्लेसेस हैं जो 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए। यहां का आंसर मत देख लेना, ये कहीं से हमारे पास स्क्रीन का शॉट आया है, तो उसने जो गलत किया वो अलग है। ये हमारा आंसर है केवल 2। ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया? देखो, 8 दिसंबर 2023 भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? गरबा। तो यहां पर आंसर होता आंसर सी, है ना, मिल गया। इसके बाद देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पूरा डेडिकेटेड वीडियो दिया था मैंने आपको, इजीली आप लगा पाते अगर ये वीडियो देखा होता। इसलिए बोलता हूं क्रेजी जी के ट्रिक पर आप बने रहिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वहां पर लगातार मिलते रहते हैं। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, यह उपबंध 8वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे? गलत। 19वीं लोकसभा से 2029 में प्रभावित होंगे परिसीमन के बाद। तो फर्स्ट गलत हो गया। अब देखो, अगर हम फर्स्ट को बाहर कर दें ना, तो फिर आंसर सी है, केवल 2 और 3 यहां पर सही है। अधिनियम 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा और अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण कोटा है, उसमें से भी महिला अनुसूचित जाति की जो महिला है उनको आरक्षण दिया जाएगा। ओके, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। फिर अभ्यास मित्र शक्ति
किसके मध्य आयोजित किया जाता है? ये देखो हमने 18 नवंबर को पढ़ा था। भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। इतना भी ध्यान होता ना तो भारत और बांग्लादेश ये हो जाता गलत, तो पहला ऑप्शन देखो बाहर कर देते तो फिर आंसर डी मिल जाता, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है और ये तीनों में, तो वो तो हो जाते बाहर, ये हो जाता हमारा सही। 2 3 4 नहीं भी पता होता तो इतने में काम हो जाता सिर्फ क्वेश्चन देख के। इसीलिए बोलता हूं ध्यान से डेली करंट अफेयर को सुना करो, नोट किया करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए यूपीएससी में हमारे क्वेश्चन आए हुए, एग्जाम इंडिया की कोई भी एग्जाम हो, स्टेट की सेंट्रल की, कभी आपका करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा अगर आपने डेली करंट अफेयर को ध्यान से फॉलो किया है तो। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे और यहां से आपको यह पता चल गया होगा कि डेडिकेशन से पढ़ना है भाई अब। ओके, तो इसी तरह से सेशन में बने रहिए, करिए, लगातार रहिए, एंड तक वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ आप ले लीजिए क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कलेक्ट करने में क्या जा रहा है हमारा, वहां से उठाई, नोट किया, नोट्स बनाए, प्रॉपर हो गया हमारा काम। ठीक है, तो सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।